हेलो 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 गाइस, कैसे हो यार सारे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर यार एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा मैं तब बात करने जा रहा था। बट क्या है ना कि बहुत सारे लोग अभी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, नहीं तो प्रैक्टिस पेपर घर पे सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके कुछ मार्क्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। लेट्स सपोज 100, 120, 90, 150। तो वो लोग मुझे पूछ रहे हैं डीएम करके या कमेंट सेक्शन में कि यार मुझे मेरे इतने मार्क्स आ रहे, इस रेंज में मार्क्स आ रहे, पर्टिकुलर रेंज में मेरे मार्क्स आ रहे, तो मेरा कितना परसेंटाइल बन सकता है, उसका क्या फॉर्मूला है, मुझे सारे लोग पूछ रहे थे। तो मैं आपको हल्का सा आइडिया दूंगा कि यार ये परसेंटाइल निकलता कैसे है एग्जैक्टली, और इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। लाइक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एग्जैक्टली चीज क्या है, मार्क्स परसेंटाइल इनको कैसे यार रिलेट किया गया है यार, पूरा मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले इसको जानना इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से नहीं, एब्सोल्युटली नो। आप पूरा का पूरा फोकस करें प्रिपरेशन में, 200 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करें, ना कि परसेंटाइल के ऊपर। कोई भी इंस्टीट्यूट यार, कोई भी क्लासेस, कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता पाएगा इसका, क्योंकि ये सारी उनकी इंटरनल चीजें हैं। तो इसी के ऊपर यार बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो रेड बटन है उसको अगर ग्रे नहीं किया है अब तक, तो यार फटाफट कर देना, क्योंकि यार आगे जो कंटेंट आने जा रहा है, अभी यहां से आपके पास 1 से 1.5 मंथ का टाइम पीरियड बचा है एग्जाम के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यार टॉपिक्स हम कवर करते हैं। आप प्रीवियस ईयर पे जाके सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी सोच भी रहा हूँ कि यूट्यूब पे यार कुछ कंटेंट डालू करके इंटीग्रेशन का वगैरह, जो मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया था, तो मैंने उसी फॉर्मेट में पढ़ाते हुए मैं कुछ लाऊं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। मैं सोच रहा हूँ अभी आप भी कुछ कोर्सेज चाहते हो, लाइक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, तो अगर मैथमेटिक्स का आप कुछ कोर्स चाहते हो, नहीं तो कुछ लेक्चर चाहते हो पर्टिकुलर चैप्टर्स पे, लाइक डिफरेंशिएशन हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, ऐसे कुछ यार वन शॉट वगैरह, तो आप मुझे जरूर बता देना। कहा कमेंट सेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको जाते जाते जरूर कमेंट करना है, लाइक तो अभी क्या अभी मेरे सामने कर दो अभी, एंड सब्सक्राइब तो करना है, नीचे जो रेड बटन है ग्रे कर दो, उसी से मुझे सपोर्ट मिलता है और बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज लाने का मैं सोच रहा हूँ, जो भी लाऊंगा यार वो देखूंगा कौन से वेबसाइट आपको फ्री में अच्छी क्वालिटी की यार टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आने जा रही है। विद दैट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी केजीएफ चैप्टर 2 आने जा रहा है, मैं पहले अनाउंस कर रहा हूँ, बट वो कब आएगा आपका मुझे सपोर्ट दिखेगा तभी। ऐसे नहीं कि कुछ सपोर्ट ही नहीं है और मैं बस वीडियो डालते जा रहा हूँ तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। ठीक है, आपकी यार ग्रोथ हो रही है, उसके उसी के साथ साथ यार मेरी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे चैनल के ऊपर, यार मुझे भी यार सेंस लग जाएगा कि हाँ यार चीजें वर्क कर रही है, तो मुझे यार बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाना चाहिए। केजीएफ चैप्टर 2 जो स्ट्रैटेजी वो लानी चाहिए। ठीक है, 2 मंथ्स की मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, फॉलो कर सकते हो। जो अब बढ़िया से कर रहे फॉलो, वो उसी को फॉलो करें। जिनका यार फ्लो टूट गया, नहीं तो जो नए सब्सक्राइबर्स है मेरे, उनको पता नहीं होगा उस स्ट्रैटेजी के बारे में, तो उनके लिए 1 मंथ की आने जा रही है, विद इन द 10 डेज आएगी। अगर आपका सपोर्ट दिखेगा, सब्सक्राइबर्स काउंट मुझे दिखेगा ग्रोथ होते हुए तब। ठीक है, लाइक और कमेंट आपने कर दिया होगा। बाकी बात करेंगे अभी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर। जो मैंने टॉपिक्स की वीडियो के बारे में बोला, और मुझे जरूर बताना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराओ, क्या कराओ, तो मैं उसके हिसाब से यूट्यूब पे वो कंटेंट डालता चलूंगा। ठीक है, जरूर यार मुझे आइडिया दो, कुछ आप मुझे बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि यार हाँ मुझे इसकी जरूरत है, मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स को इसकी जरूरत होगी, स्टूडेंट्स को वगैरह, तो यार जरूर मैं उसको फॉलो करूंगा उस कमेंट को। ठीक है, तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, पहली बात यार इसमें यार ऐसा है कुछ कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, डिफाइंड प्री डिफाइंड पहले फॉर्मूला है कि मार्क्स जो भी आपने आ रहा है वो आपने फॉर्मूला में पुट करे, आपका परसेंटाइल आ गया। ऐसा कोई यार फॉर्मूला तो है नहीं। अगर वो है तो वो प्योर एंड फाइनल है सीईटी वालों के पास, सीईटी वालों के पास, एनटीए के पास, सीईटी सेल के पास है, जो भी उनके एजुकेटर्स है, लाइक वो जहाँ पे पूरे पेपर आपके यार जो अभी पेपर तो चेक नहीं किए जाते मैन्युअली बैठ के, वो कंप्यूटराइज यार पूरा सिस्टम चलता है पूरा, तो उसके हिसाब से जो भी इनबिल्ट उनका फॉर्मूला होगा, तो उसका यार एग्जैक्ट किसी को नॉलेज नहीं है। ठीक है, किसी फैकल्टी को एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, बट हाँ ऐसे कुछ पैरामीटर्स है, ऐसे कुछ पॉइंट्स है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जिसपे वो चीजें पूरी डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब आपका जो परसेंटाइल है ना, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन से, तो वो चलिए जानते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो आप उन फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका परसेंटाइल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर आपके शिफ्ट में। ठीक है, तो वो कैसे, चलो देखते हैं। तो
मार्क्स कितने में से होते हैं? 200 में से। 200 में से आपके आ रहे हैं 100, 120, 150, ठीक है। परसेंटाइल 100 में से आता है। इस सॉर्ट ऑफ परसेंटाइल की परसेंटेज से आप कंपेयर कर सकते हो, बट एग्जैक्टली वो परसेंटेज नहीं है, ठीक है। परसेंटेज की तरह दिखता है, लाइक 99.7, 99.9, 80, 85, 90.2, ये परसेंटेज की तरह दिखता है, बट वो परसेंटेज नहीं है, उसको परसेंटाइल बोला जाता है, ठीक है। तो अभी इसका एग्जैक्टली कैलकुलेशन है कैसा, कौन सी चीजों पे वो डिपेंड करता है, तो वो देखते हैं। तो एक पिछले साल का एनालिसिस है, पिछले साल का एक एवरेज एनालिसिस दिया गया था 2021 का, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लगा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 100 से 110 के बीच आ रहे हैं, सबसे लास्ट वाला रो, ठीक है, तो आपका परसेंटाइल बन रहा था 95 से लेके 96 तक। 95 से लेकर 96 तक आपका परसेंटाइल बन रहा था। अगर आपके मार्क्स आ रहे थे 110 से 140 के बीच, तो आपका परसेंटाइल बन रहा था 96 से 98 तक। am I right? या देन आपका जो स्कोर आ रहा था, अगर वो 130 से 150 तक जा रहा था, तो आपका परसेंटाइल बन रहा था 98 से लेकर 99 के बीच। कुछ भी यार पॉइंट में हो सकता है, इसके पॉइंट यार इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं इनमें, तो यार कुछ भी उसमें परसेंटाइल हो सकता है, क्योंकि वो 8 या शायद 10 डिजिट तक चलता है आगे ना पॉइंट के बाद भी, लाइक 98.4567 ऐसे ऐसे करके 8 9 तक डिजिट तक जाता है, तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं बीच में, ठीक है। तो और 150 से लेकर 160 के बीच आ रहा था, तो आपका परसेंटाइल बन रहा था 99 प्लस परसेंटाइल, ठीक है। अगर 160 प्लस आपका स्कोर आ रहा था, मतलब आपका एमएसटीसीईटी के जिस भी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है उसमें आपका जो स्कोर है 160 प्लस आ रहा था, तो आपका परसेंटाइल बन रहा था 99.5 प्लस, ठीक है। तो ये पिछले साल का सिनारियो है, एक एवरेज, एक बोल सकते हो कि एवरेज एक एनालिसिस से किया, इस तरीके से मार्क्स एंड परसेंटाइल को यार कंपेयर किया गया था, ठीक है। अभी ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जिसपे टोटली डिपेंड करता है, कौन सी, तो सपोज एमएसटीसीईटी 2022 में आप एग्जाम देने चले गए, कि कोई भी आपका शिफ्ट है, लेट्स सपोज आपका 15 अगस्त को आपका शिफ्ट आया दोपहर का, आफ्टरनून शिफ्ट, एक दिन में यार 2 शिफ्ट होते हैं, तो आपका आफ्टरनून का शिफ्ट है। तो उस शिफ्ट में जो टॉपर है ना यार, जो टॉपर है, जो सबसे तगड़ा स्कोर किया है, ठीक है, तो उसका स्कोर है 150। अब मुझे बोलो कि यार टॉपर का 150 कैसे आ सकता है, तो यार अगर एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल ना बहुत ज्यादा हाई बढ़ गई ना, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल उस पर्टिकुलर शिफ्ट में, ठीक है, बस उसी शिफ्ट में 15 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में अगर डिफिकल्टी लेवल बहुत तगड़ी हो गई ना, तो टॉपर का आएगा 150। उसके रिस्पेक्ट में आपका सपोज आ गया 100 मार्क्स, 120 मार्क्स, तो ये आपके लिए यार अच्छी बात है कि अगर टॉपर 150 स्कोर कर रहा है, अगर आप 120 कर रहे हो, तो यार आपका बहुत तगड़ा वहां पे स्कोर बन सकता है, ठीक है। अगर टॉपर को यार यहाँ पे डिफिकल्ट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरे बैच को ही डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट जो परसेंटाइल जाएगा वो 150 मार्क्स के लिए जाएगा उस पर्टिकुलर शिफ्ट में, ठीक है। जो टॉपर है ना 150 मार्क्स का, उसका सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल होगा आपकी शिफ्ट में, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये पूरा नॉर्मलाइज किया जाता है। अभी एग्जाम्पल देता हूं नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊंगा कि यार नॉर्मलाइज मतलब क्या है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मेरा एक दोस्त है, तो मेरे दोस्त ने क्या किया, फर्स्ट दिन यहाँ पे जाके एग्जाम दिया एमएसटीसीईटी का, और मेरा था सेकंड डे पे एग्जाम, ठीक है। कोई भी शिफ्ट मान सकते हो, पहली दूसरी, ठीक है। तो उसने फर्स्ट डे में जाके एग्जाम दिया और उसका स्कोर है 140, ठीक है। वो 140 एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा 140 आराम से आ ही जाएगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उतना उसका टॉपर कितना स्कोर कर रहा है वो ध्यान में मत रखो, वो 140 स्कोर कर रहा है, ठीक है। मैं जाता हूं दूसरे दिन एग्जाम देने, मेरे आ रहे 150, मैं चेक करता हूं 10 बार चेक करता हूं एग्जाम के बाद, मेरे आ रहे 150, ठीक है। मेरे 10 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं मेरे फ्रेंड से। अभी डिफिकल्टी लेवल हमें एक दूसरे की पता है नहीं, टॉपर कितना स्कोर कर रहा है हमें एक दूसरे का पता है नहीं। जब स्कोर आता है ना, एक्चुअली जब स्कोर आता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है एमएसटीसीईटी का, तब हम देखते हैं कि जो मेरा दोस्त है ना वो लाया है सपोज 98 परसेंटाइल और मेरा आया है 97.5 परसेंटाइल। मेरा 150 पे कितना आया, 97.5 परसेंटाइल, उसका 140 या 145 पे उसका आया 98 परसेंटाइल। उसका मेरे से ज्यादा आया, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसने यार ज्यादा मार्क्स लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसने ज्यादा मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए, उसने कम स्कोर किया था, सॉरी,
उसने कम मार्क्स यहाँ पे लाए थे, उसने 140 लाया था, मैंने 150 लाया था, ठीक है, अगर मार्क्स की बात करें। बट परसेंटाइल में क्या हुआ, 0.5 मैं कम रह गया, 0.5 से मैं कम रह गया, वो 0.5 से वो ज्यादा आया, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जो पूरे शिफ्ट है ना उनका पूरे का पूरा, अगर कोई भी यार डिफिकल्टी लेवल हो, किसी प्रकार की डिफिकल्टी लेवल हो, कोई भी टॉपर हो, तो उसको यार पूरा नॉर्मलाइज किया जाता है। आपका जो टॉपर है ना आपके शिफ्ट का 150 मार्क्स का, वो इक्वल है किसी दूसरे शिफ्ट के 170 मार्क्स के टॉपर से। समझ गए? तो ये चीज है, ये डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, या टॉपर के ऊपर डिपेंड करता है कि यार टॉपर या जितने भी हाई स्कोरिंग वाले बंदे आपकी शिफ्ट में, अगर उनका यार थोड़ा कम रह रहा है स्कोर, तो डिफिकल्टी लेवल शिफ्ट की ज्यादा है, तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, जिनका भी इजी आया था शिफ्ट। ठीक है, तो यार ये डिफाइंड, एक प्रॉपर डिफाइंड फॉर्मूला है नहीं इसके पीछे, यार कुछ चीजें हैं, बस उस पर वो डिपेंड करता है। तो अगर कोई आपको यार परसेंटाइल का यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा है कि XYZ इनपुट डाल दो आपका परसेंटाइल आ जाएगा, तो यार वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा सिनारियोज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इस पे डेटा एनालिसिस वगैरह का काम यूज होता है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है, फैक्टर्स होती है, तो किसी पर ट्रस्ट मत करना। फिलहाल आपको परसेंटाइल के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको बस मार्क्स के ऊपर फोकस करना है। एक टारगेट बनाओ कि मेरे 150 प्लस आ जाने चाहिए। ठीक है, मैंने पिछले साल का आपको यार स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दिया था कैसे सीन बन रहा है। 150 प्लस स्कोर करते हो तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सेफ स्कोर है, एक अच्छा एक बेहतरीन कॉलेज आपको मिल सकता है। तो आपको परसेंटाइल कितना लाना है, इससे ज्यादा ये सोचो कि यार मेरे मार्क्स कितने आ सकते हैं, बस मार्क्स पे फोकस करना, परसेंटाइल तो आ ही जाएगा। आपके शिफ्ट में आपको यार बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, मेरा यही मानना है। किसी भी शिफ्ट में जाते हो आपका ट्राई नहीं, तो आपका यार ये होना चाहिए लक्ष्य कि यार मेरा पेपर है, इंडिविजुअली जो मेरा पर्सनली पेपर है, वो एकदम बेस्ट जाना चाहिए, एकदम बेस्ट जाना चाहिए, जितना मैं मैक्सिमम स्कोर कर पाऊं मैं करूंगा। ठीक है, बस इसी पे फोकस करना है, उसी के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन करना, और मुझे बताना किस चीज की नीड है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना यार, ठीक है, उस पर यार बातचीत होती है, मैं पर्सनली यार यहाँ पे डीएम के रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह डिस्कशन होती है। ठीक है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू यार, यहाँ तक आपने वीडियो देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। स्टे टू ऑल द बेस्ट और काम करते रहिए।